साथ भी ये दरिंदगी का और अपनी नफसानी हवस का निशाना बनाया था। आज अल्लाह के फजल से प्रोसिक्यूशन ने अपनी मेहनत से, मेरी टीम ने, प्लस तमाम अदारों की ज़ाती कावज से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत से आज उस दरिंदे को निशान इबरत बना दिया है कानून ने। उसको 4 दफ़ा सज़ाए मौत दी गई है, उसको अगवा करने के काउंट पे सज़ा मौत दी गई है, उसको बच्ची के साथ रेप करने पे सज़ा मौत दी गई है, उसको कत्ल करने पे सज़ा मौत दी गई है और उसको 780A के नीचे सज़ा मौत दी गई है। इसके अलावा क्योंकि उसने बच्ची के साथ फितरे वदा के साथ बदफेली भी की थी, उसको उम्र कैद सज़ा दी गई है जिसके साथ 10 लाख रुपया जुर्माना किया गया है। और इसके अलावा लाश को गंदगी के ढेर में छुपाने की बुनियाद पे उसको 7 साल सज़ा और उसमें भी 10 लाख रुपया जुर्माना किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस दरिंदे को निशान इबरत बनाने में आज पाकिस्तान की तारीख़ में हमारी जुडिशरी ने, हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे एक बहुत बड़ा बुनियाद रख दी गई है। वो बुनियाद ये है कि इस केस में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पूरी कौम जो थी वो मुस्तरिब थी इस बात पे कि ये दरिंदगी जो की गई इतनी बच्चियों के साथ इस सीरियल किलर ने की, इसकी बाबत कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तमाम अदारों ने, ख़ास तौर पे फोरेंसिक वालों ने और इसके जो तफ्तीशी टीमें हैं, हर एक ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की ख़ास तवज्जो की वजह से इस पर काफ़ी मेहनत की, जिसकी बुनियाद पे ये कई लोगों के नमूने लिए गए। फिर इसका नमूना जो है, इसका DNA टेस्ट पॉजिटिव आया। अब प्रोसिक्यूशन ने इसके ऊपर पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये नए डायमेंशन लेट डाउन किए गए हैं, जिसकी मुझे इंतहाई मैं मुतमईन और खुश हूँ कि तमाम दुनिया के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस जो हैं उनके अंदर ये चीज़ जो है, इस एविडेंस को प्रेफरेंस दी जाती है। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अब हम दुनिया के उन ममालिक में शुमार हो गए हैं कि साइंटिफिक एविडेंस की बुनियाद के ऊपर भी मुल्ज़म को सज़ा दी जा सकती है। और जो मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि अदलिया, हमारी जुडिशरी जो है अब इस चीज़ को इससे आगे ये बुनियाद रखती है और प्रमोट करेंगे। और इसके बाबत हमारे पास बड़ी पॉजिटिव एविडेंस थी। एक बात मैं और बताता जाऊँ, इस मुल्ज़म ने अदालत के अंदर जब इसका ट्रायल शुरू हुआ तो फ़र्द जुर्म जब इसको पढ़ के सुनाया गया, देयर एंड देन इसने बड़ी डिटेल से ना सिर्फ ज़ैनब का, बाकी बच्चियों के साथ भी जुल्म और ज़्यादती करने के तमाम इसने कन्फेस किए थे अदालत के सामने। लेकिन हमने इसको मुकम्मल फेयर ट्रायल देने के लिए, स्पेशली दैट वाज द रीज़न कि मैं खुद मौजूद था, अदालत से रिक्वेस्ट करके कि प्रोसिक्यूशन के पास, चाहे ये तस्लीम भी कर रहा है अदालत के सामने, ऐसी साइंटिफिक पॉजिटिव कंक्रीट एविडेंस है जिसकी बुनियाद पे हम इसका ट्रायल चाहते हैं। और क्योंकि इस जुर्म की सज़ा मौत है, इसको बिल्कुल मौका दिया जाए, इसको बता दिया जाए कि ये सोच समझ ले, चाहे ये तस्लीम भी कर रहा है, कन्फेस भी कर रहा है, इसको अदालत ने बड़ा फेयर मौका दिया। इसने आधा घंटा अदालत ने पहले, फिर हमने कहा जी इसे बेशक 40 मिनट दें। पहले दिन 40 मिनट तक इसको सोचने समझने का कहा गया, फिर इसको बता दिया गया कि ये तुम्हारे खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। फिर इसकी वॉलंटरीनेस भी साबित की प्रोसिक्यूशन ने। फिर उसके बावजूद हमने कहा कि हम अपनी एविडेंस ज़रूर पेश करेंगे ताकि दुनिया के पास ये मैसेज जाए कि इस मुल्ज़म को फेयर और इसकी चॉइस के मुताबिक ट्रायल दिया गया। कुछ मीडिया में ये बातें आई कि इसको शायद जेल ट्रायल के अंदर इसको फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा या नहीं दिया जा रहा। तो ये भी बात मैं वाज़ेह कर दूं कि ट्रायल शुरू होने से पहले यूँ ही चलान अदालत में जमा हुआ, अदालत ने इसको इसकी चॉइस के मुताबिक इससे पूछा। इसका एक वकील गालबन मार शकील मुल्तानी, दी वेरी फर्स्ट डे उसका पावर ऑफ अटर्नी आ गया, वो मौजूद रहे। नो डाउट उन्होंने 22 गवाहों तक अपनी मौजूदगी रखी, उसके बाद वो नहीं आए। लेकिन पहले दिन ही अदालत ने इसका एक स्टेट एक्सपेंस पे मुकर्रर कर दिया था वकील, जिनका नाम गालबन सुल्तान मियां सुल्तान। अब एक बात बता दें कि अब ये जो एग्जीक्यूशन है ये किस तरह से होगी और अपील कानूनी मैं सारे अब एक सवाल एक करके बताइएगा अपील के हवाले से। देखें, इसमें एक चीज़ ज़हन में रखिए, क्योंकि इस सीरियल किलर ने 9 बच्चियों के साथ ज्यादती की हुई है, उनमें से 2 जिंदा हैं, 7 जो है वो मर चुकी हैं। ये ज़ैनब केस का मुकम्मल ट्रायल हुआ है, क्योंकि हर वकूए के अलहदा सेट ऑफ विटनेसेस है, अलहदा उसकी एविडेंस होती है, उनके एविडेंस मुकम्मल हो गई है। आलमोस्ट 1-2 दिन में दो ट्रायल और इसके सारे ट्रायल कंक्लूड हो जाएंगे इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर अंदर। अब रही बात है कि इसकी सज़ा के बाद अपील का प्रोसेस क्या है। इसका 15 दिन के अंदर इसके पास राइट है कि ये अपनी अपील कर सकता है। लगता यही है कि ये जेल से अपील करेगा, जेलर को ये कहेगा और जेल से अपील होगी। लेकिन उसको एंड पे भी जज साहब ने जब उससे पूछा तो उसने कहा जी मैं खुदा को हाज़र नाज़र करके कहता हूँ कि ये कभी फेल मैंने ही किया है, ये सारा मैंने ही जुल्म किया। हो सकता है वो ना करे, लेकिन फिर भी अगर वो अपील नहीं करता तो फिर नहीं करता तो इसकी जी सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है। ये ट्रायल कोर्ट अपना सारा रिकॉर्ड 374 के नीचे इसकी कन्फर्मेशन, डेथ सेंटेंस की कन्फर्मेशन के लिए कानून ने ये सेफ गार्ड रखे हुए हैं कि किसी मुल्ज़म के साथ ज़्यादती ना हो। फेयर ट्रायल का ये हिस्सा है।
تو یہ عدالت اپنا سارا ریکارڈ ٹرانسمٹ کرے گی زیر دفعہ 374 عدالت ہائی کورٹ کے پاس، اور اس میں وہاں پہ بھی ایک جج نہیں 2 جج، کیونکہ یہ اسپیشل کورٹ ہے، اس کی ڈویژن بینچ اس کی اپیل سنے گا اور پھر اس کا فائنل ہوگا۔ اس کے بعد ایک منٹ اس کے بعد اس کے پاس پھر بھی رائٹ ہے، یہ اپنے اس ہائی کورٹ کے اگر ہائی کورٹ کا آرڈر بھی پازیٹیو آتا ہے تو اس کو یہ سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے پاس مرسی اپیل کے بھی رائٹ ہیں، یہ پریزیڈنٹ کے پاس اپنی مرسی اپیل بھی کر سکتا ہے۔ جب یہ تمام مراحل اپنی فائنلٹی اٹین کر جائیں گے اس وقت پھر اس کی ایگزیکیوشن آئے گی۔ اب میں ذرا 1 منٹ کے لیے یہاں پہ مجھے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جو انگلش میڈیا اس کے لیے فار دی انگلش میڈیا آئی مسٹ سے دیٹ دس اکیوزڈ پرسن his trial has been concluded within a stipulated period of 4 days, and after the arguments the judgment was reserved, and today the court has announced the judgment. He has been convicted on 4 different heads and he has been sentenced to death. The first head is that he has committed the murder of a minor for which he has been given death penalty, whereas he has also been convicted and sentenced for kidnapping and abduction, and that sentence has been awarded. On the other hand, he has committed rape with the minor, so he has also been sentenced to death in rape. And he has also committed the unnatural act with the minor, for which he has been sentenced to imprisonment for life. And for screening of the dead body of the minor, he has been sentenced for 7 years along with fine.